अधिक हो रहे ना नालंदा तब बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी निंबा ताती sama tor sarwa ha kachi gyo kilji kera saudi tor share sama जय भारत Archaeological Survey of India Nalanda Sudit Itunya ketutupan pohon. आइए सर, यहाँ का लोकल टूरिस्ट गाइड हूँ और आपको नालंदा में स्वागत है। स्वागतम और मैं एक बातें बोलूँगा, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि अतिथि देवो भव। बहुत सारे लोग नालंदा घूमने आते हैं लेकिन नालंदा का मीनिंग से नहीं पता होता है। अगर आपको मालूम हो तो मैं सॉरी बोलता हूँ। इसका नाम था नालंदा महाविहारा। महाविहारा शब्द है वो पाली लैंग्वेज है और पहले पढ़ाई होता था पाली में और संस्कृत में, जो कि बुद्ध की लैंग्वेज थी। और नालंदा दो शब्दों का मेल से बना है। तो आप भी नालंदा को डिफिनेशन कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो पहला वर्ड होता है नालम। नालम का अर्थ होता है कमल, जो लोटस फ्लावर, सिंबल ऑफ नॉलेज। और सेकंड वर्ड हो गया दा। दा का अर्थ होता है देना, टू गिव नॉलेज। वह स्थान जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान रूपी दान दिया जाता था, उसी स्थान को नालंदा कहते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी ये दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था जहाँ लोग फ्री में रहते थे और फ्री में पढ़ाई होता था। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी का बना हुआ है, 5th सेंचुरी एडी का है। कुमार गुप्त ने नालंदा का स्थापना किया था। फिर दूसरे राजाए हर्षवर्धन 7th सेंचुरी एडी 7वीं शताब्दी में, और हर्षवर्धन के ही टाइम में आया था चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो नालंदा का स्टूडेंट और बाद में वो यहाँ का प्रोफेसर। फिर तीसरे राजाए देवपाल, जो 9th सेंचुरी एडी में। फिर एक मुस्लिम आया जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा विद्यापीठ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो 6 मंथ बर्निंग, 6 महीने तक यूनिवर्सिटी जलती रही और जलने का अभी भी एविडेंस आपको जगह जगह में दीवारों पे दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय अगर कोई आपसे पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में कितने बौद्ध भिक्षु पढ़ते थे, तो 10,000 10,000 स्टूडेंट और उनको पढ़ाने के लिए 2,000 गुरु। ठीक है, यानी कि 5:1 का रेशियो। और उस समय के कुछ मैं गुरु का नाम बता रहा हूँ। नालंदा के थे राहुल भद्र, शील भद्र, नागा अर्जुन, वसु मित्र, वसु संगा, तिस्तिपंकर, ह्वेनसांग, फाहियान, नरोपा, तिरलोपा, बैरोचना, शांति देवा, शांति रचता, गुरु पद्मसंभवा, धर्म कीर्ति, चंद्र कीर्ति, दावा टप्पा, ये सब यहाँ के मुख्य गुरु थे। और उस समय जो भी बच्चे यहाँ आते थे पढ़ने के लिए, उनको गेट कीपर दैट टाइम एंट्रेंस एग्जाम लेते थे। और ये नहीं कि यहाँ बिहार और भारत के बच्चे पढ़ते थे, पूरी दुनिया से आते थे, ऑल ओवर वर्ल्ड से। चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान, तिब्बत, बर्मा, नेपाल, इंडोनेशिया, जो पहले जावा सुमात्रा बोला जाता था। और उस समय नालंदा 10 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 नॉट्स वाइड, ये 10 किलोमीटर में फैला हुआ था। उसी का ये मात्र 10% पार्ट है जो अंग्रेज ने खुदाई करवाया। 1915 से 37 तक इसकी कंटिन्यू अंग्रेज करवाया 22 साल। फिर जब अपना देश आज़ाद हुआ तो 1974 से 82 8 साल, 22 8 30 साल में ये मात्र 10% पार्ट है। क्लियर। और उस समय यहाँ 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय, लाइब्रेरी भी था, रतन रंजक, रतन सागर, रतन ददी, जहाँ 9 मिलियन बुक्स थे, 90 लाख किताबें थी। इसको बख्तियार खिलजी ने जला करके खत्म कर दिया और बहुत सारे बौद्ध भिक्षु को कत्लेआम दे दिया था। क्लियर। तो अब हम लोग चलेंगे देखने के, आइए। फिर उसके बाद मैं शारीपू और मंगलपू और लॉर्ड बुद्धा की बातें करूँगा। आइए। शारीपुत्र मंगे फूदा शारीपुर
기도 경전이 기도 favorite. आप हिमाचल से? हम तो साउथ से। तिब्बती है, तिब्बती। कल भी मैं गाइड किया था, वो भी तिब्बत से, अच्छा। लेकिन उसमें एक आदमी थे वो हिमाचल से, तो हमें लगा कौन। 아. 근데 지우대. 네, 근데 좀 주죠. 네. Ini tuni ya rajut bo. 아니 주는 술을 이거 야 되네. 1 मिनट सिस्टर, ये बोर्ड और ये तीनों एक ही बोर्ड है। टेम्पल नंबर 3 लिखा हुआ है ना। हाँ। ये कब की फोटो है? 17-18 की है, यानी कि लेबर लोग जो खुदाई कर रहे हैं, है ना। तो यही है जिसका नाम शारीपू है। अब मैं दूसरे बोर्ड को दिखाता हूँ कि इसकी खुदाई जब हुआ तो कैसा पार्ट मिला, जो अंदर में आपको दर्शन कराऊंगा। याद रखेंगे टेम्पल नंबर 3, और पूरी दुनिया को G20 में दिखाया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो टेम्पल नंबर 3 है। अच्छा 셔리푸기 최대의 로라. बिफोर एक्सकवेशन है ना, खुदाई से पहले पूरा माउंट 이거 था। 먹긴 해야 된대. इसी तरह से माउंट। 싹값이라 상호. Ri kaje din zobra. पार्ट मिले, और ये वन साइड का पिक लिया गया। अभी इसी का फोटो ये है जो नजदीक से लिया गया, ठीक है, क्लियर। हाँ हाँ। वन साइड का भगवान बुद्ध की स्टैचू है ना, तो यही टेम्पल नंबर 3 जो बिफोर एक्सकवेशन, उसी से ये पार्ट मिला। और ये शारीपू स्तूपा है, शारीपू और मंगलपू, क्लियर। ये सम्राट अशोक ने बनाया है, अशोका। अशोका। तो ये 3rd सेंचुरी BC का हो गया, क्लियर। तो इसका एक्सप्लेन बढ़िया से मैं वहाँ पे करूँगा, दिखाऊंगा उसके बाद। Nalanda University. 10 kilometer long, 5 kilometer wide. Siapa nak buat siapa yang beri lawa dan yang match sikit. Pasti. यहाँ पे रुकिए छाँव में, इस साइड। Monastery number 5. 모나스트리 नंबर 5. जी ध्यान देंगे। जिस गेट से अभी हम लोग इन किए हैं, ये ओरिजिनल गेट नहीं है, अभी तक ओरिजिनल गेट नहीं मिले हैं, क्योंकि मैं बताया था 10 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड। ओके, यहाँ पे डेट मार दिया ASI 6162, वहाँ भी ASI 6162। जहाँ आपको न्यू ब्रिक्स RCC ढलाई वो रेनोवेटेड है, लेकिन ये ब्लैक जो दीवारें देख रहे हैं ये ओल्ड ब्रिक्स हैं। सवाल ये उठता है कि उस समय सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, तो क्या मटेरियल डाल करके इस दीवार को जॉइंट किया गया? तो ये लाइम स्टोन और शुगर केन, ओके, चूना, सुर्की, बेल का गम, उड़द का दाल और गन्ने का रस, जो नेचुरल। और हमारी आवाज इको हो रही है? हाँ, हो रही है ना? क्योंकि जब अगर आपसे कोई पूछता है कि नालंदा का इतना मोटा दीवार क्यों बनाया गया है, तो नेचुरल एयर कंडीशन और साउंड प्रूफ, क्योंकि उस समय माइक नहीं होता था। गुरुजी दूर से पढ़ा रहे होते तो बच्चे को लास्ट तक आवाज जानी चाहिए, इसलिए हमारी आवाज ये वॉल है जो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, हमारी आवाज को ये ट्रांसफर कर रहा है। तो ये गर्व की बात है कि उस समय का साइंस टेक्नोलॉजी है ना। और अभी हम लोग जो खड़े हैं और जहाँ भी हम लोग चलेंगे ये 1st फ्लोर पे हैं। अच्छा, मेड इन नालंदा, क्लियर। और ये गड्ढे जो देख रहे हैं ये गड्ढा नहीं है, ये इच रूम इच स्टूडेंट, यानी कि एक कमरे में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। बिच्छू जी बौद्ध भिक्षु, स्टूडेंट। भिक्षु नहीं, बौद्ध भिक्षु। भिक्षु। ये मोनेस्ट्री नंबर 4 और 5 है। आइए हम ले चलते हैं आपको वैरोचना का कमरा, रूप पद्म संभवा का कमरा, नागा का। गुरु मुझे। Guru Padma Siva. ये ओरिजिनल है चूना, सुर्की, लाइम स्टोन का प्लास्टर। और अभी अपने घर की एस्टेब्लिश के लिए ब्लैक स्टोन इस्तेमाल करते हैं ना,
उसमें ब्लैक स्टोन का इस्तेमाल नहीं होता था, ब्रिक्स का ही छोटा छोटा टुकड़ा से ये एस्टेब्लिश किया हुआ है, तभी कहा गया ओल्ड इज गोल्ड। तो ये ओरिजिनल है। Monastery number 3, temple number 3, Shariputra Gate. Yeah. Gitu. Pasti. थोड़ा सा साइड में रहिए। क्या बात है, क्या बात है? क्या बात है। घूमिए, देखिए, ध्यान देंगे। मैंने सुना होगा। प्लान ऑफ द एक्सकेवेटर रिमेन्स एट नालंदा, यानी कि जो भी एक्सकेवेशन में खुदाई करके निकाला गया पार्ट है उसी का ये मैप है, डायग्राम है। ओके, अभी हम लोग यहाँ से इन किए और इस पॉइंट पे आके रुके हुए हैं। कैसे 1 2 प्लेटफॉर्म है ना, इनसाइड 1 2 3 1 2 3 क्लियर हो रहे हैं। इस पॉइंट पे खड़े हैं, जहाँ भी आपको इर्द गिर्द प्लेटफॉर्म, ये मेडिटेशन जो अभी हम लोग 21 जून को योगा दिवस मनाते हैं यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि मेडिटेशन करने से ही माइंड कॉन्स्टेट होता है, और जो भी महान लोग हैं वो मेडिटेशन करके ही महान हुए हैं। 1 2 3 4 5, अभी आपको मैंने गड्ढा वाला दिखा रहा था ना, 4 और 5 एक में, 6 7 8 9 10 11, 10% में 11 मॉनेस्ट्री, जो कि ये एक एक कमरे हो गए हैं। जो ईच रूम ईच स्टूडेंट, एक कमरे में एक विद्यार्थी। ये कॉरिडोर, ये लिविंग रूम्स, ये ओपन एरिया, स्टडी सेंटर, ये लेक्चरर स्टैंड, ये स्टूडेंट का स्थान, ये वाटर वेल हो गए। ये दो देख रहे हैं, हर हॉस्टल के फ्रंट पे आपको टेम्पल की सारी मूर्तियाँ, म्यूजियम। ये पूरा लाइन हो गया मॉनेस्ट्री का लाइन। ये ऊपर का जो लाइन देख रहे हैं, ये जिसे नेट पे गूगल पे अभी बोर्ड दिखा रहा था, यहाँ से लेकर के एक लाइन से ये टेम्पल में 2 वर्ड है, स्तूपा वर्ड और चैत्याज वर्ड। तो चैत्याज क्या होता है, स्तूपा क्या होता है, कहीं 6 में मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, चलें। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। नहीं, वो गाइड जी हैं, कोई यहाँ के क्षमा का मतलब करो। हम लोग मल्टीपर्पस होते हैं सर। ओके, वो अगर कचरा कुचरा है तो इसमें डालिए। गंदे लोग समझते नहीं है, जहाँ तहाँ गंदा कर देते हैं। हम लोग मोनेस्ट्री में इन कर गए, जहाँ गुरुजी लोग रहते थे या स्टूडेंट लोग रहते थे, है ना। अभी तो इन ही कर रहे हैं। देखिए, ये दोनों साइड में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ, और भगवान बुद्ध को प्रे करने के बाद ही हॉस्टल में इन करते थे। ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि, इस तरह श्लोक पढ़ के ही हॉस्टल में इन करते थे। और ये काले काले दीवार हैं जो गवाह दे रहे हैं कि अभी भी जले हुए हैं, जो बख्तियार खिलजी ने खत्म कर दिया। हाल ही में आप सुने होंगे कि तालिबान वाले लोगों ने 2001 में तोप लगा करके भगवान बुद्ध की सबसे विशाल मूर्तियां थी, स्टैचू थी, उसको तोप लगा करके उड़ा दिया। उससे क्या मिला, वो और बर्बाद हो रहा। ये कमरे और इसके बगल का ये जो कमरा है, ये स्नान करने की जगह है, बाथरूम। आ रहे हैं वो लोग। Sure. यह स्नान करने की जगह है सर, बाथरूम। कुछ फिशिंग में दुखते हैं तो क्या हो चला?
Siraldo. Ci che saresa. Nima. ये स्नान करने की जगह Ci che saresa. वन मिनट। ये सारे एक कमरे हो गए जहाँ स्टूडेंट लोग रहते थे। एक स्टूडेंट जी। और वो सामने जो दिख रहा है उस साइड में गुरु लोग का है। आइए आपको मैं गुरु का कमरा और कोई भी कमरा ऐसे देख सकते हैं। आइए। Student की कैसा रेसा हॉस्टल लग रहा था निमा student hostel. This is the room. हल्का ऊपर पीछे से हाँ Expert है. नागार्जुना का कमरा। ये वाला ये शांति देवा। नागार्जुना की नागार्जुना निमा लोबदों शिवे कब की. ये रेसा. 지금 나고 정말 메타라 디 सिक्योर 1 जनवरी 2017 उनके अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है जो पुनर्जन्म की बात बता रहा हूँ। क्लियर। 1 जनवरी 2017 को नालंदा आया तो उन्होंने बताया था कि मैं इस कमरे में इस कमरे में था तो हाँ ठीक ठीक है उनको यहाँ पे रोके स्टैंड लगा करके ठीक है स्टैंड लगा करके ये चुनाला शायद चलते हैं देखिए चुनाला शायद 됐어. अच्छा कौन सा है बोल रहे ये तो अभी ये बोल रहे हैं ये भी यहाँ पर बैठे ओ नहीं मिलती तो नालंदा भी नहीं मिलता अच्छा और ना ही महाबोधि टेम्पल मिलता और ना ही अपेंडस वैली पढ़ते क्योंकि उन्हीं के डायरी एक मिला जो नालंदा को आज जीवित रखा क्योंकि उन्होंने यहाँ पे 6 साल अपना जीवन व्यतीत किया था तो यहाँ पे 6 साल स्टे किए थे और वो इसी कमरे में रहते थे और बस इसी कमरे में है ये कैब गुफा की तरह जहाँ वो मेडिटेशन करते उसका नाम बोलना एक बार. वेनसांग वेनसांग वहाँ चाइना चाइना का. लोग स्वेनसांग भी बोलता है स्वेनसांग अंदर जाइए हेलो आप अंदर जाइए ना आप जाइए ना और आप मेडिटेशन करते हुए पिकनिक 어디로 나란다다. मोबाइल आप दीजिए 이게 어쨌든 시대니까 개미기 기루디면은 माथे मायो ताकि 그래서 आपको 얘기 याद 못해요. रहे 난 개미기 기루디 대리 나눠라. 그래서 유명히 나란다다 세대다 또 상명이 몰라 대리나 대리 얘는 그래서 주주신이다 나란다다 시리면서 대리했어. गुरु पद्म संभवा का इनके बगल का इसके बगल का कमरा था वेरोचना वेरोचना गिद्दी रे रूम दी. 네. वेरोचना उसमें मैंने बोला ये गुरु रिम्पोचे ऐसे आप लोग से सीखे ऐसे हम लोग गुरु पद्म संभव पद्मा संभाव ही बोलता है गुरु रिम्पोचे भी बोलता है. हाँ आप ही लोग से सीखे हैं सर गाइड करते करते अब तो आप लोग कम आने लगे नहीं तो दिसंबर जनवरी फरवरी तक बहुत आते थे हाँ दिसंबर जनवरी में और तो उस होता समय है. दिसंबर में तो दलाई लामा जी भी हैं। हाँ तो ये देखिए ऊंचा स्थान दिख रहा है ना ती गुरु रिम्पोचे शुसरेस. कमरे में वो लोग रहते थे और ये खुली आंगन में पढ़ते थे ये गुरु का स्थान पहले भी गुरु यही और ये स्तूपा है इसको ऐसे हम लोग कोरा करें
ये देखने से तो आपको नॉर्मल स्टोन लग रहा है, ना, लेकिन सनलाइट से आप थोड़ा सा अल्टरनेट ये चमक रहा है। हाँ सनलाइट से अल्टरनेट, सूरज के लाइट से, अच्छा इधर से नहीं चमक रहा है ना। है ना। कितना ध्यान देंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, ये इंग्लिश में इसे माइका बोलते हैं, हिंदी में अभ्रक बोलते हैं। ठीक है, और इस पे एक सिस्टम से सेट था, तो ये सूरज की लाइट इस पे पड़ती थी और ये मंदिर को और यहाँ को ग्लो करता था। अच्छा लो में उस ठीक टाइम है। लाइट नहीं होता है उस ना। समय बिजली का बिजली आविष्कार का नहीं हुआ होता था, और उस समय एक दो विषय का पढ़ाई नहीं होता था। उस समय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, मेटासीन, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, वस्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्क विद्या, योगा विद्या। उसमें मेडिकल का भी पढ़ाई होता था, लेकिन मेडिकल नहीं बोलते थे, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, सर्जरी वगैरह। तो सोचिए उस समय हमारे यहाँ कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, जिसका उपयोग अभी किस चीज़ में कर रहे हैं? लाइट। इसका उपयोग किस चीज़ में कर रहे हैं? सोलर प्लेट में कर रहे हैं, आयरन में कर रहे हैं, और आपका नेल पॉलिश में भी हो रहा है, यानी कि कॉस्मेटिक में भी माइका का इस्तेमाल हो हाँ रहा है। देखो ये कितना चमक रहा है। इसीलिए तो आप पे मैं फोकस किया। क्लियर सर? हाँ जी। तो ये गर्व की बात है, अगर आज ये यूनिवर्सिटी रहती तो हम 1000 साल आगे रहते अमेरिका से। और वो हो गया वाटर वेल। क्लियर? वाटर वेल, ये स्टोर रूम। अगर आपकी इच्छा तो वेल देख करके, स्टोर रूम देख करके हम लोग ऐसे ही ये शोरूम सदस्य बेच रहा हूँ, शोरूम नामक आने से देता था। Rituals are well. 5th century की दिमाग दी लेबर दी शिव स्वेशा शुद्ध 아, 뭐 뛰는 거 쉬웠어, 해도 돼다. And it is made like igloo shape. So in the summer season, it will more cold. 또 스토리지. 콜 스토리지. 아, 끼워라. 다 내지. 장울에다. 이뻐도 연바 쉬웠어. 들어가와 그러다. 들어가와 나다 로직동 앞에서 녀서. 바로 메타면 들려야 돼, 정말. पहले भी गुरु का स्थान ऊंचा, आज एक स्टोन पे एक ग्रुप अच्छा लगा सर? अच्छा लगा ना? ये स्तूपा है, इसको हम लोग कोरा कर लिए। हाँ स्तूपा का ऐसे ऐसे उल्टा होता है। कॉन्फ्रेंस हॉल है, इसे प्रे स्थल कहेंगे। ये प्रे स्थल, और अभी भी देखिए भगवान की मूर्तियां हैं ना। आइए हम लोग वहाँ पे छाँव में बताइए। 네 프레이 홀 셰프다 간제 초초사 된 로를 गूगल पे कहीं से भी आप तस्वीर देखेंगे नालंदा का तो इन्हीं का मिलेगा। ये जो बड़ा बिल्डिंग देखे हैं, इनको मैं दिखाया कि मैं बोला कि छाँव में बताऊंगा। इनका नाम है सारीपुत्रा स्तूपा। सवाल ये उठा कि शारीपुत्रा कौन है? हमारी टोन में शारी और आपकी टोन में शारीपु और मंगल। ठीक है, तो जैसे मैंने शारीपु और मंगल का नाम लिया तो सवाल ये उठा कि ये दोनों कौन थे?
फर्स्ट और सेकंड डिसाइपल। अभी भी भगवान बुद्ध के बगल में देखेंगे दो शिष्य, तो एक को राइट हैंड एक को लेफ्ट हैंड बोलते हैं। एक का नाम सारीपू और एक का नाम मंगलपू। तो सारीपू और मंगलपू की ये बर्थ पैलेस है, यानी कि जन्म यही हुआ था। लेकिन मंगलपू की निर्वाण हुआ सांची, जो एमपी मध्य प्रदेश में। बताया ये जाता है कि सारीपू का जिस घर में जन्म हुआ था उसी घर में उनकी निर्वाण प्राप्ति हुई। क्लियर। और ये सम्राट अशोक ने बनाया है कलिंग युग के बाद। तो अभी भी लोग आते हैं तो इनको नमन करते हैं, और इसके अंदर में उनकी राख और अस्थि रखा हुआ है। तो जहाँ भी आपको स्तूपा वर्ड मिलेंगे सिस्टर, स्तूप के अंदर में या तो भगवान बुद्ध का या बुद्ध के डिसाइपल का उसके अंदर में डेड रिमेन्स होते हैं, राख और अस्थि होता है। तो यहाँ जो देख रहे हैं ये चारिपू का है और मंगल का है। तो अभी भी लोग आते हैं तो इन्हीं को प्रे करते हैं, उसके बाद ही यहाँ से जाते हैं। ओके। और उस समय स्वयं यहाँ भगवान बुद्ध स्पीच देते हैं। ये तो गार्डन बनेंगे, फूल लगेंगे सुरक्षा के लिए, सुंदरता के लिए। जैसे इस साइड देखिए गार्डन बने हैं, इस साइड बने हैं। इसी में चले गए 2500 साल पहले, और 2500 साल पहले इस स्थान का नाम पावारिका, ठीक है, पावारिका। और भगवान बुद्ध उस समय राजगीर के बेनुवन में रहे, जहाँ से कहानी स्टार्ट होती है अजातशत्रु बिंबिसार का हरियंक डायनेस्टी। अगर कोई आपसे पूछता है कि भगवान बुद्ध पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो सारनाथ। लेकिन मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन वर्ड के लिए सॉरी, कि भगवान बुद्ध का सबसे पहला रहने का जगह कौन था, तो वो राजगीर का बेनुवन, जो राजा बिंबिसार ने उनको डोनेट किया था, और उनका लड़का अजातशत्रु उनको कैद किया था, बंदी भी बनाया था। और उन्होंने बोला था कि आपकी अंतिम इच्छा क्या, तो उन्होंने बताया था कि अजातशत्रु को कि हमें बुद्ध को देखते हुए हमारी मृत्यु हो। तो इसीलिए अभी भी बिंबिसार का जेल है, और वो वल्चर पिक जो गिरधकूट पर्वत बोलते हैं, वहाँ पे जाकर के स्पीच देते थे, और बुद्धा को देखते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर। और उस समय यहाँ भी भगवान बुद्ध वैशाली जाते थे, यहाँ आते थे, बोध गया जाते थे, और ये सब जगहों पे बैठ करके वो स्पीच देते थे, उपदेश देते थे। और कह सकते हैं उसी पवित्र जगह को कुमारगुप्त ने बौद्ध यूनिवर्सिटी के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया 5th सेंचुरी AD, 5वीं शताब्दी। क्लियर। क्लियर हो गए सर? ओके, अच्छा बताया। Monastery number 6. This one was in the ये सारे कमरे हो गए जो रहते थे, ये आंगन हो गया, पढ़ाई करते थे। ये 4 खाना दिख रहा है ना, 4 खाना वो दिख रहा है ना, यह स्मेल्टिंग है, चूल्हा भट्टी। इसका 3 लॉजिक है, खाना बनाने में इस्तेमाल यही होता है, ठीक है। या तो मेटल के बनाने में इस्तेमाल यह, ठीक है, जैसे प्लेट का लीवर,
भी बताया जाता है कि यही वो लोग सामूहिक भोजन करते हैं। Clear? ठीक है। ब्लॉग बनाओ। Monastery number is common features like entrance on the west central core, Barantal, cells and monks, well shrine. 찍고 될수 없다. जो टच टच कर रहा है ना उसको तो देखिएगा। 네. 길로 초가체 타성마야 징강을 시키고 지냐. 모나스트리 가져보도도 먹고 싶도 개빠체 디카레 구바 주바 쭉직 중니 정말 서서 찍고 계셔. 모나스트리 넘버 9 섭다 됐다. 와 네. 찍고 다시 길을 저한테 타성마 진다. 대박이다. 손도 써서 여기 써서 인슈도. 아. 근데 야구수에 샷상만 템플 넘버 13 김치시 춤보이다. Conflict features of temple number 12. This temple is also facing east and constructed on a raised platform having sanctum at the center. The porch in front and circumambulation path around it is approachable through a flight of steps from the east. Each plasters decorated playing molding except the early feast where so many places mostly the sanctum which is high मंदिर है देखिए। ये वाला वो वाला क्या है? ये भी पीछे वाला मंदिर है।